स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू। आइए इसमें आज पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के समझने से पहले इसका व्यापक रूप समझते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इस तरह की इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन को हम कंपैरिजन इस व्यापक रूप से करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आएंगे तो उसकी तुलना करते हुए हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें x का गुणांक होगा उसे a मानेंगे। इसी तरह से b का गुणांक होगा v, उसके गुणांक में जो भी होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और c का गुणांक जो होगा उसे देखेंगे। जैसे समीकरण होगी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण है। हम व्यापक रूप जो समीकरण दी हुई है उससे तुलना करते हैं तो x का x रहेगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 2। इसी तरह से y का गुणांक मिलाते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह से कंपैरिजन करके हम आगे की समीकरणों को फाइनाइट उनका सॉल्यूशन कर सकेंगे। आइए अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 3.2। प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये क्वेश्चन है। आगे समीकरण युग्म दिया गया है, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा प्रतिच्छेद, समांतर अथवा समपाती, इनमें क्या रिलेशन है, ये क्या है, इसको समझते हैं। प्रतिच्छेद, प्रत्येक दो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी, तो ये हो गया प्रतिच्छेद। समांतर, कोई दो रेखाएं हैं एक दूसरे से जो कभी नहीं मिलती हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। समपाती, एक रेखा और उसके ऊपर से दूसरी रेखा भी वहीं उसी बिंदुओं से गुजरती हुई जाए तो ऐसी रेखा को समपाती रेखा कहते हैं। अब जो रेखा युग्म दिए गए हैं इसमें समझने के लिए प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या है, समांतर की कंडीशन क्या है और समपाती की कंडीशन क्या है, उसे भी देखते हैं। प्रतिच्छेद करने के लिए जो दो रेखा युग्म दिए गए होंगे उनमें से उनके गुणांकों को a1 और a2 को निकालेंगे, b1 b2 को निकालेंगे, c1 c2 को निकालते हुए चेक करेंगे प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो प्रतिच्छेद कंडीशन में a1 बटे a2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए। यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। वो दोनों का मान, दोनों की वैल्यू, दोनों का रेशो जो हो वो बराबर नहीं होना चाहिए,
तो इस कंडीशन में वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। समांतर के लिए A1/A2 निकालेंगे, बराबर नहीं आता है तब तो प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन आ गया B1/B2 के तो संभावना अगले जाती है, प्रतिच्छेद नहीं होगी। तो A1/A2 = B1/B2 आ गया। C1/C2 भी, उसका भी रेशो निकालेंगे। अगर बराबर नहीं आता है इस कंडीशन में वो रेखाएं समांतर होंगी। इसी तरह से संपाती के लिए कंडीशन निकालेंगे। A1/A2 चेक करेंगे, = आ जाएगा B1/B2। अगर इतना ही वैल्यू रहती तो ये समांतर भी हो सकती थी, हमें इसलिए C1 C2 चेक करना होगा। तो C1 C2 निकाला, C1/C2 वो भी अगर बराबर आ जाता है, तीनों कंडीशन में बराबर आ जाते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इस कंडीशन में जो दो रेखा युग्म दिए गए होंगे वो संपाती होंगे, एक दूसरे से सटे हुए चलेंगे, एक दूसरे के बिंदुओं से ही चलेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 है तो समांतर होंगे। जबकि प्रतिच्छेद के लिए A1/A2 ≠ B1/B2, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो हमारे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न 2 में दिया गया है उसका फर्स्ट, एक चीज़ और यहीं समझते हैं, इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करते हैं रेखाएं, तो इस कंडीशन में एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। समांतर रेखाएं होती हैं, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता, जबकि संपाती में अनेक हल प्राप्त होते हैं। ये कंडीशनें हमें याद रखनी होगी। प्रतिच्छेद में एक अद्वितीय हल, समांतर में कोई हल ही नहीं मिलेगा, जबकि संपाती में अनेक हल प्राप्त होंगे। ये नोट करके रखिएगा, मैं रफ करता हूँ, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो समीकरण दी हुई हैं, 5x - 4y + 8 = 0। इस तरह से दूसरी है 7x + 6y - 9 = 0। इन समीकरणों से हम जो व्यापक रूप बताया था मैंने, ax + by + c से तुलना करते हैं। दोनों समीकरणों की ax + by + c = 0 से तुलना करते हैं। जब दो समीकरण हैं तो हम a1, ये दूसरी समीकरण के लिए तो a1 b1 c1, a2 b2 और c2 नाम दे देंगे, आसानी हो जाएगी हमें समझने में। यहाँ से हम x का गुणांक दोनों का चेक करते हैं, तो यहाँ a1 है और यहाँ 5 है, तो a1 = हो जाएगा 5। इसी तरह से b1 = हो जाएगा -4 और c1 = हो जाएगा 8। इक्वेशन सेकंड से चेक करते हैं x का गुणांक, तो a2 = हो जाएगा 7। इसी तरह से b2 = हो जाएगा 6 एंड c2 = हो जाएगा -9। बस इतना कैलकुलेट करना आ गया तो समझ लो क्वेश्चन ख़त्म। रेशो देख लेंगे, a1/a2
इक्वल टू कितना है, A1 की वैल्यू रख देंगे 5/A2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ 7, A1/A2 आ गया 5/7। इसी तरह से V1/V2 देख लेंगे, तो B1 यहाँ से देखेंगे -4 और B2 6। पहले दो को ही A1/A2 इक्वल टू B1/B2 चेक करेंगे, अगर ये मिलता है तब आगे बढ़ेंगे, समांतर या संपाती होंगे, लेकिन यही नहीं मिलता है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद होंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो A1/A2 यहाँ है 5/7, यहाँ है -4/6, जाहिर सी बात है बराबर तो है नहीं, तो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रतिच्छेद करेंगे। ये आंसर हो गया हमारा, बस सिंपल। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें समीकरण दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये दोनों समीकरणों को हम व्यापक रूप से जो ax + by + c है उससे अगेन तुलना करते हैं और a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैलकुलेट करते हैं। a1x + b1 y + c1 0 से तुलना करेंगे। a2x + by + c = 0, ये 2 रहेगा, तो यहाँ से a1 आ जाएगा हमारा 9, b1 आ जाएगा 3, c1 आ जाएगा 12, a2 आ जाएगा 18, b2 आ जाएगा 6 और c2 आ जाएगा 24। आगे a1/A2 b1/B2 और c1/C2 कैलकुलेट करते हैं। a1/A2 इक्वल टू कितना है 9/18। इसे और छोटा कर लेंगे, डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं तो 9 से, नहीं तो छोटी संख्या 3। वैसे 10th क्लास के लिए टेबल तो 20 तक कैलकुलेट याद होगी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी आ गया ये 1/2। A1/A2 आ गया 1/2। यहीं से B1/B2 निकालेंगे। B1 है आपका 3 और B2 है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया 1/2। A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू दोनों बराबर आई, यानी कि प्रतिच्छेद वाला ऑप्शन, रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, समांतर और संपाती दोनों हो सकती हैं। तो हमें अब C1/C2 भी कैलकुलेट करना होगा। C1/C2, C1 है 12 और C2 है 24। कैलकुलेट करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी आ गया 1/2। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इन सब की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। यही आंसर होगा, बस सिंपल। इसी तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। मैं इसे ऊपर हल कर देता हूँ। ये C1/C2 इक्वल टू 12/24 था, तो इसलिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2 आ गया था C1/C2 भी। इसलिए C1/C2 और B1/B2 A1/A2 सभी वैल्यू 1/2 आई। इसी का तीसरा क्वेश्चन भी प्रश्न नंबर 2 का
थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0। इसको भी व्यापक रूप ax वाले से कैलकुलेट कर दिया। x प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 से a1 v1 c1 a2 v2 c2। इसे कैलकुलेट करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। x का गुणांक यहाँ 6, यहाँ a1 है, तो a1 ये आ जाएगा 6, v1 आ जाएगा, प्लस होता है, हेड रहता है, छिपा हुआ रहता है, नहीं लिखते, लेकिन माइनस को लिखना पड़ेगा, माइनस का 3 c1 10। इसी तरह से a2 2 v2